कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं सारे व्यूअर बहुत अच्छे होंगे। और अभी मेरे यहाँ ठंड का दिन है, इसलिए ब्लैंकेट के अंदर हैं। आज मैं कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे इस धरती पे जो है विनाश का कारण क्या है, और धरती जो है विनाश की ओर बढ़ रही है। खास करके इंडिया का विनाश किस प्रकार होगा, बिहार में बेरोजगारी क्यों है, और बिहार इतना गरीब क्यों है। इसी सब टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, और जो फैक्ट है वो फैक्ट मैं बताऊंगा। और वास्तविक बात है कि जो हो रहा है वो सत्य में घटना घटित हो रहा है। तो पहले मैं बात करेंगे बिहार गरीब क्यों, गरीबी के कारण क्या है, बेरोजगारी के कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले यहाँ के जो गार्जियन हैं, कोई भी बच्चे का जो गार्जियन होते हैं उस पे उनको कोई बाउंडेशन नहीं होता है स्टूडेंट या किसी के प्रति। वो अपने हिसाब से ऑपरेट करते हैं बच्चे को। वो मैं बताऊंगा कि किस प्रकार ऑपरेट किया जाता है। देखिए, आप अदर स्टेट में जैसे दिल्ली हो गया, आधा यूपी हो गया, क्योंकि आधा यूपी तो इधर बिहार के करीब पड़ता है, और आधा यूपी नोएडा दिल्ली साइड पड़ता है। उसके बाद महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, चंडीगढ़ हो गया, हरियाणा हो गया। जितने भी स्टेट हैं वहाँ के फैमिली जो है, अगर जो 5 फैमिली है तो पाँचों कमाएगा। 5 फैमिली का बच्चा है तो पाँचों बच्चा उसका कमाएगा, जॉब करेगा, बिजनेस करेगा, जो भी करे वो कमाएगा। उसका अगर जो वाइफ है तो वाइफ भी जॉब करेगी, पत्नी है वो भी जॉब करेगी, कोई भी है, उन्हें टोटली परिवार इंगेज रहता है अपने काम के प्रति। बट बिहार में क्या है, बिहार में है कि एक कमाने वाला रहता है फैमिली में, और पूरा फैमिली बैठ के खाता है। तो पहला रीज़न तो ये हो गया। और ये रीज़न सिर्फ फॉरवर्ड में है। फॉरवर्ड क्लास का जितना भी परिवार है, और हायर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जितना भी मिडिल क्लास के लोग हैं या हाई क्लास की तो बात अलग है, मिडिल क्लास की जितना भी हैं और लोअर लेवल के जितना भी फैमिली है, ये होता है कि प्रतिष्ठा में प्राण गंवाना। तो ये अपना प्रतिष्ठा में ही प्राण गंवाते हैं। एक कमाने वाले होते हैं और 10 बैठ के खाने वाले। तो गरीबी का पहला कारण ये है। और कोई भी अदर कास्ट में देख लीजिए, सब कमाता है, सब सुखी रहता है। दूसरा नंबर बेरोजगारी। बेरोजगारी का कारण ये है कि
30 साल 40 साल मैक्सिमम 30, ये मान लीजिए 35 के करीब लोग पढ़ाई ही करते रहता है, और पढ़ाई करता नहीं है, पढ़ाई करवाया जाता है। इसका मुख्य कारण है दहेज प्रथा। दहेज जो लिया जाता है, पढ़ता इसलिए है कि नौकरी होगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, और गवर्नमेंट जॉब में जॉब लेके फिर शादी किया जाता है, दहेज लिया जाता है। अब आप बताइए, जो लड़का जो स्टूडेंट 30 साल तक पढ़ाई किया और नौकरी मिल गया, दहेज लेके शादी कर लिया, तो उसका तो लाइफ सेट हो गया। अब बट जो मीडियम लेवल का स्टूडेंट है, मीडियम लेवल का जो विद्यार्थी है, वो भी इसी लालच में रहता है, इसी लालसा में रहता है कि काश जॉब मिल जाए और उसके बाद दहेज मिलेगा 30 लाख 40 लाख। तब बताइए, उसके बाद 30 साल के बाद अगर जो उसका जॉब नहीं लगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, तो वो क्या करेगा? आधा ज़िंदगी तो बेकार हो गया उसका। अब 60 साल 70 साल में आदमी बुढ़ापा आ जाता है, तो 10-20 साल में वो क्या उखाड़ लेगा? तो लाइफ तो चौपट करके बैठ गया। हाँ, जो पढ़ने वाला है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मीडियम स्टूडेंट है, जो लोअर स्टूडेंट है, उसके लिए तो उसका लाइफ चौपट हो गया। तो अब पहला रीज़न यही है बेरोज़गारी का। उसके बाद कहता है हम बेरोज़गार हैं। वो कहावत है, जिधर देखो उधर दहेज के मारे बीमार बैठे हैं। जिधर देखो उधर दहेज के मारे बीमार बैठे हैं। हजारों लूट चुके हैं, करोड़ों तैयार बैठे हैं। अब बर्बाद कर देते हैं दहेज के पीछे अपनी तालीम, और बाद में कहते हैं नौकरी लगवा दो, हम बेरोजगार बैठे हैं। अब बताइए, स्टूडेंट तो खुद अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। अगर जो पढ़ने वाला है, अगर जो देखिए दहेज प्रथा अगर जो ख़त्म हो जाता है, अगर जो दहेज प्रथा बिहार में, और दहेज प्रथा जो है सिर्फ बिहार में ही है, अगर जो बिहार से दहेज प्रथा ख़त्म हो जाता है, उसके बाद का हम हिस्ट्री बताते हैं, मैंने भविष्य बताते हैं आपको। अगर जो बिहार से दहेज प्रथा ख़त्म हो गया, तो क्या करेगा? स्टूडेंट पढ़ेगा, पढ़ने के बाद जो पढ़ने में तेज़ होगा, इंटेलिजेंट होगा, वो तो जॉब ले लेगा। और जो पढ़ने वाला नहीं होगा, वो जो जितना पढ़ाई करना है वो करके तुरंत या तो प्राइवेट जॉब करेगा या तो बिजनेस करेगा। लेकिन अभी जो मुख्य कारण है बेरोजगारी का, बिहार बेरोजगारी का, ये दहेज का ही लालच है, चक्कर है। दहेज के कारण ही सब, जिसको ऐसा परिवार देखे हैं कि जो माने खाने के लिए भी ये करना पड़ता है, उसके बावजूद वो पढ़ रहा है और पढ़ना लिखना कुछ भार बसंत नहीं, कुछ नहीं। अब बताइए, तो ये जो रीज़न है, यही कारण है पहला नंबर बेरोजगारी का।
अब दूसरा कारण बताते हैं, खास करके इंडिया का। इंडिया में जो है जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, और जब जनसंख्या बढ़ता जा रहा है और लोग आपस में बंटवारा करते जा रहे हैं, तो जमीन तो वही है भाई। जमीन जो है, जमीन तो बढ़ नहीं रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है। जब जनसंख्या बढ़ेगा तो आपस में सब बंटवारा करना है। मान लीजिए कि किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है, वो 2 बच्चा पैदा किया, तो नेक्स्ट जनरेशन में वो 10-10 कट्ठा पे आ जाएगा। फिर वो 2 बच्चा पैदा किया तो 5-5 कट्ठा पे आ जाएगा। फिर वो 2 बच्चा पैदा किया तो 2.5-2.5 कट्ठा पे आ जाएगा। फिर वो 2 बच्चा पैदा किया तो फिर कितना पे आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग पे आ जाएगा। फिर वो 2 बच्चा पैदा किया, फिर हाफ कट्ठा पे आ जाएगा। फिर वो 2 बच्चा पैदा किया, उसके बाद रहेगा कहाँ। ठीक इसी तरह पूरा इंडिया एक टाइम ऐसा आएगा कि पैर रखने का जगह नहीं रहेगा। पूरा विश्व का ही बोल रहे हैं, विश्व का तो छोड़िए, इंडिया का मैं बता रहा हूँ, विश्व का तो बात अलग है। तो क्या होगा कि जब इस तरह से जनसंख्या बढ़ेगा और जो हमारा माता धरती है, जमीन तो वही रहेंगे, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे चल के जब रहने के लिए ज़मीन नहीं रहेगा तो खाने के लिए अन्न कैसे उपजेगा। एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाएगा, एग्रीकल्चर सिस्टम। जब एग्रीकल्चर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, खेती ख़त्म हो जाएगा, तो लोग खाने के लिए तरसेंगे। बचेगा पानी, और पानी का इस तरह से यूज हो रहा है, जहाँ देखिए हर घर में समरसेबुल मोटर गड़ाया जा रहा है। हर एक घर, जितना घर उतना। हम मानिए 10 परिवार है, 10 घर बनाया तो 10 घर में मोटर। पानी अगर जो 50 लीटर 20 लीटर यूज करना है दिन भर में, तो वो 100 लीटर यूज कर रहा है, तो वाटर लेवल जा रहा है। जब वाटर लेवल धरती से कम जाएगा तो ये अर्थ के अंदर जो मटेरियल रहता है अर्थ का, अर्थ के बीच में जो मटेरियल है वो जलते रहता है। तो वो जब जलते रहेगा तो जब वाटर लेवल कंट्रोल नहीं होगा, वाटर लेवल जब धरती से ख़त्म होगा तो क्या होगा, वो ज्वालामुखी बन के फट जाएगा। तो जहाँ तहाँ ज्वालामुखी बन के फटेगा तो धरती का इस तरह से भी विनाश होगा। इसलिए वाटर का भी थोड़ा ये रखना चाहिए लोगों को, कंट्रोल, पानी खपत कम करे। उसके बाद जब जनसंख्या बढ़ेगा तो वायु पोल्यूशन बढ़ेगा, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, ध्वनि पोल्यूशन बढ़ेगा। जब ध्वनि पोल्यूशन जब बढ़ता है तो इसमें बीमारियां आती है, हार्ट का बीमारी आएगा भविष्य में। वायु पोल्यूशन होगा तो लीवर का बीमारी आएगा। तो इस तरह से धरती का विनाश होगा।
इसलिए लोगों को मैक्सिमम प्लांटेशन करना चाहिए, ट्री लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए ढेर सारा, जैसे पीपल का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, ये सब ऑक्सीजन देता है। पीपल का पेड़ हो जो 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है हमारे सौरमंडल में। तो इसलिए मनुष्य को अपने हिसाब से जीना चाहिए, बशर्ते बात ये है कि आजकल का युग इस प्रकार है कि आपस में किसी का मेल नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा कि खुद आदमी खुद को नहीं पहचानेगा कि है कौन। पहला नंबर ये है कि मनुष्य ये नहीं पहचान रहा है कि हमें करना क्या है, बस भीड़ में बढ़ता जा रहा है पूरा भीड़। तो हमने बताए आज ये। और एक बात और, हम बहुत सारे स्टेट घूमे हुए हैं, महाराष्ट्र घूमे, गुजरात घूमे, पंजाब घूमे, हरियाणा घूमे, इधर झारखंड घूमे हैं, इधर बांग्लादेश, इधर थाईलैंड, रसिया, कनाडा, हमने बहुत जगह घूम चुके हैं। पूरा धरती का मैक्सिमम कोने पे देखे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आत्मनिर्भर बनिए, किसी उम्मीद में आप ना रहें कि 40 साल तक पढ़ेंगे, जॉब मिल गया तो दहेज लेके शादी करेंगे और उसके बाद और नौकरी नहीं मिला तो कहेंगे हम बेरोजगार हैं, धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार से नौकरी मांगेंगे। तो ये तो गलत है। ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर लोग को आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम कोई भी स्टेट गए हैं, किसी भी स्टेट, तो यही देखे हैं कि जो स्टूडेंट पढ़ने वाला है वो पढ़ता है, जॉब लेता है, जॉब ले लेता है। गवर्नमेंट हो तो गवर्नमेंट, प्राइवेट हो तो प्राइवेट में भी अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। प्राइवेट में आपको गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा मिलता है, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, प्लांट में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, अच्छे पोस्ट पे लोग रहते हैं, तो गवर्नमेंट से ज़्यादा मिलता है। बट बिहार में जो है, बिहार में वैल्यू सबसे ज़्यादा है गवर्नमेंट का, और यही रीज़न है गरीबी का। बिहार में क्या है कि अगर जो आप एक पियून का जॉब करते हैं गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में आप मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे हैं, किसी कंपनी का सीईओ हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे हैं, तो अगर जो आप गांव आइएगा तो गांव में सबसे ज़्यादा वैल्यू देगा जो प्यून है उसका। तो कहीं ना कहीं समाज में भी एक मेंटलिटी इस प्रकार के बना हुआ है गवर्नमेंट जॉब के प्रति। तो हमारे बिहार के समाज में भी थोड़ा त्रुटियां हैं, थोड़ा एरर है, जिसे सुधारना चाहिए। हालांकि धीरे धीरे अब बदलाव आ रहा है, लेकिन अभी भी वही मुख्य रूप से वही है। अगर एक मैं वो बात बताना चाहूँगा कि अगर जो कोई गवर्नमेंट में पियून का जॉब कर रहा है, उसका वेतन 25,000 रुपया है, और कोई बढ़िया पोस्ट पे प्राइवेट में
जॉब कर रहा है प्राइवेट सेक्टर किसी MNC कंपनी में, उसका जो सैलरी है 1 लाख रुपया है। तो शादी के लिए अगर जो यहाँ के लोगों को ये होता है तो वो प्यून से शादी करना चाहेगा। ये न वो यहाँ के लोगों का मेन मेंटलिटी है गवर्नमेंट मोहर। इसी के कारण बिहार पिछड़ रहा है। अब इसके लिए तो सोच बदलनी चाहिए। सबसे पहले उसका वैल्यू नहीं देगा कौन, किसका वैल्यू? पियून का वैल्यू। और उसको दहेज दे के शादी करेगा। और जो MNC कंपनी में लाख रुपया कमा रहा है वो फ्री में शादी करेगा, उसको दहेज नहीं चाहिए। अब क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। अब प्यून जो बना है वो तो दहेज के लिए बना है, इसलिए यही सब बात है और ज़्यादा क्या बताएं। लेकिन इंसान को ये सब नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ और बता रहे हैं, लोग पैसे के पीछे दीवाना है। हाय धन कहाँ से लूट के लाए, कहाँ से छीन के लाए। एक तरफ हमारा विश्व जो है तरक्की की ओर बढ़ रहा है, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहा है, और एक तरफ विनाश भी चल रहा है। जैसे अभी सीरिया युद्ध जान ही रहे होंगे, उसके बाद इधर यूक्रेन और रूस में दोनों में वॉर चल रहा है, तो उधर विनाश हो रहा है और इधर टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। तो दोनों साथ साथ बढ़ रहा है, विनाश भी बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी तरक्की भी, डेवलपमेंट भी बढ़ रहा है। अब डिपेंड करता है कि किसका पलड़ा ज़्यादा भारी होगा। अगर जो इंसान धर्म के मार्ग पे चलता है, इंसान इंसानियत पे रहता है, इंसान अपने ईमान पे रहता है, इंसान अपने वास्तविकता निर्दय, अभी का जितना है निर्दय है, इंसान अगर जो दिल का साफ रहता है, इंसान अगर जो शरीफ बन के रहता है, इंसान अपने धर्म के प्रति सच्चे निष्ठा और कर्म के साथ चलता है, तब तो सही है। नहीं तो टेक्नोलॉजी और ये डेवलपमेंट ये सब धड़ाक धड़ा रह जाएगा और उधर विनाश बढ़ जाएगा। और यही कारण है, इधर देखिए साउथ कोरिया को ले लीजिए, साउथ कोरिया में किम जोंग भी अपना परमाणु तैयार करके रखे हुए हैं, अमेरिका परमाणु तैयार करके रख चुके हैं। इधर हाल ही में देखिए बांग्लादेश का क्या हाल हुआ है, बांग्लादेश भी विनाश के कगार पे है। और कहीं ना कहीं आपको विनाश ही जना रहा है, विनाश और टेक्नोलॉजी दोनों साथ चल रहा है, तरक्की और विध्वंस दोनों चल रहा है। अब हम आपको बात बताते हैं, कोरोना जो है कैसे आया, कोरोना जो बीमारी है आया कैसे। हम एक अनुमान बता रहे हैं, हम कोई
हम कुछ हैं नहीं, जानते नहीं हैं, एक अनुभव से हम बता रहे हैं। किसी लैब में वो परमाणु बना रहा था और परमाणु बम चाइना में बनते बनते ही फट गया। परमाणु बम चाइना में बनाते बनाते ही परमाणु बम फट गया। बाय मिस्टेक हो गया होगा कुछ। तो वो जो परमाणु फटा, वहीं बनाते बनाते लैब में जो फट गया परमाणु, तो वो परमाणु तो फट गया वहीं पे। अब वो उसका जो वायरस है, वायरस कहाँ एयर में फैल गया। एयर में फैल गया तो पूरा पृथ्वी को चपेट लिया कोरोना से। अब बताइए, एक परमाणु बाय मिस्टेक खुल गया, जबकि उसमें कुछ भी न था, सिर्फ केमिकल्स। उसका केमिकल्स लीकेज के कारण, केमिकल लोचा होने के कारण जब ये पूरा पृथ्वी को हिला दिया, मानव जाति को, तो समझिए वो एक परमाणु छोड़ेगा तो फिर क्या होगा। एक परमाणु जब ब्लास्ट करेगा कोई भी एक देश, तो कहाँ तक विनाश करेगा। तो विनाश कहाँ तक करेगा। तो कोई भी देश एक बार परमाणु छोड़ देगा तो पूरा विश्व युद्ध हो जाएगा फिर से। तो तृतीय विश्व युद्ध के करीब भी हैं हम लोग। तो इसलिए आदमीयता बना के रखें, भाईचारा बना के रखें, और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। तो हम लोग तृतीय विश्व युद्ध के भी करीब में हैं। कभी भी तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। हालांकि तृतीय विश्व युद्ध होगा तो भारत को क्षति कम होगा और सब देश तो ख़त्म हो जाएगा। भारत का क्षति कम होगा, लेकिन अगर जो पाकिस्तान और इधर जापान की तरफ से अगर जो परमाणु छूटता है और चाइना की तरफ से, तो फिर भारत पूरे चपेट में आ जाएगा। तो यही कारण है हमारा डेवलपमेंट भी जो हो रहा है, डेवलपमेंट का, हमारे पतन का, मानव जाति के पतन का जो कारण हो रहा है, यही सब कारण है। और इंसान अभी समझ नहीं रहा है। प्राकृतिक जो है बार बार चेतावनी दे रही है। हाल ही में कहीं देखे होंगे, कुछ साल पहले धरती कंपन हुआ, कहीं उल्का पिंड गिरा, जिसको बोलते हैं बिजली गिरी। बिहार में बहुत जगह बिजली वज्रपात हुआ। अब देखिए, आधा बिहार पानी से जलमग्न हो जाता है, तो आधा बिहार में अब बिजली, ये वज्रपात हुआ। तो प्राकृतिक जो है बार बार चेतावनी दे रहा है। इधर नेपाल में भूस्खंड भी ये हुआ, धरती डोला था। इधर जापान के साइड भी हुआ था कभी। तो प्राकृतिक जो है वो चेतावनी दे रही है, बार बार चेतावनी दे रही है, लेकिन ये अभी जो मानव जाति है वो समझ नहीं पा रहा है। और जब नहीं समझेगा तो
पृथ्वी का विनाश तय है। एक टाइम पे पृथ्वी विनाश हो जाएगा, देख लीजिएगा 20-30 साल बाद। तो यही सब है। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और यहाँ ठंड का मौसम है, ठंड बढ़ रहा है, तो अब वीडियो हम समाप्त की ओर ले चलेंगे, समाप्ति की ओर। और भी कुछ डाउट हो या हमसे कोई गलती हो गया होगा या कुछ गलत शब्द बोल दिए होंगे तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिएगा अगर जो गलत बोल दिए होंगे तो। और तहे दिल से हम आप लोग को नमस्कार करते हैं और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे भारत अच्छे हो, हमारे भारत में प्राकृतिक हमारे भारत पे आशीर्वाद दे और हमारे भारत को स्वस्थ रखे। ये हम आपको आश्वासन की तरह देते हैं और हम कामना करते हैं कि हमारे पृथ्वी पर कुछ अनहोनी ना हो। वैसे भी युद्ध चल रहा है अभी रूस यूक्रेन में, तो हम कामना करते हैं हमारे भारत सेफ हो, सेफ्टी में रहे और हमारे भारत पे कोई आँच ना आए। हमारे इंडिया इज सबसे बेस्ट, अपना देश सबसे बेस्ट। और आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में हो सकता है कि अखंड भारत बन जाए। जो कहता नहीं है, एक ही नारा एक ही राम, जय श्री राम जय श्री राम। हर घर भगवा छाएगा, राम राज जब आएगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं और ये कामना करेंगे प्राकृतिक से कि आने वाले टाइम में, आने वाले समय में हमारा अखंड भारत का सपना पूरा हो और शायद अखंड भारत बन जाएगा। अखंड भारत शायद बन सकता है। तो यही है और सब बढ़िया है, सब कुशल मंगल रहिए और अपने लाइफ में आत्मनिर्भर बनिए। बच्चे को पढ़ाइए, बच्चे पर कोई जब फोर्स नहीं दीजिए कि आपको ये करना है ये करना है। बच्चे जिस फील्ड में तेज है पढ़ने में, उसी फील्ड में बच्चे को पढ़ाइए। किसी बाउंडेशन में नहीं रखिए कि तुमको भी ये चीज़ पढ़ के ये चीज़ बनना है। बच्चे जिस फील्ड में इंटेलिजेंट है उसी फील्ड में उसे आगे बढ़ाइए तो लाइफ बेहतर रहेगा। ठीक है, नमस्कार। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप कमेंट में बोल दीजिएगा किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। दुनिया के किसी भी टॉपिक पे आपको अगर जो वीडियो चाहिए तो आप एक कमेंट में कर हमें सेंड कर सकते हैं और हम उस टॉपिक पे एक वीडियो आपको शेयर कर देंगे। तो इतना ही कह के नमस्कार। भूल चूक लेनी देनी माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नमस्कार।